अपने होटल पुराने वाले में पहुंच गए हैं, साई मिरेकल इन ये होटल है और इसमें रूम अवेलेबल हैं। तो गाड़ी पार्किंग में लगा के हमने ये एलिफेंट और ये रूम है अपना, रूम सॉरी होटल। हमने रूम ले लिया है और ये हमारा रूम है। और ये मैं और ये बाथरूम, क्योंकि जो कल रुके थे उसका बाथरूम थोड़ा सा सही नहीं लगा मुझे, तो मैंने कहा थोड़ा सा बाथरूम अच्छा होना चाहिए, काम चलना चाहिए। और वो अच्छा आ गया, फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, सही है। और इसके बाद अभी नहाते हैं धोते हैं, फिर चलते हैं हम लोग नीचे, नाश्ता करके आएंगे। या नाश्ता क्या, अब खाना ही खाएंगे, खाना खाने का टाइम हो गया। और फिर दर्शन करेंगे शाम को रेस्ट करने के बाद। हम लोग रेडी होके जा रहे हैं नाश्ता करने। मंदिर हमारे इस तरफ है, ये रोड जा रहा है मंदिर की तरफ, यही खा ले। पहले हम नाश्ता कर लेते हैं, ये भैया के खाने बैठते हैं। भैया से बात हो गई तो भैया क्या खाएंगे, सही है ना। अब थोड़ा कुछ खा लेते हैं क्योंकि टाइम हो गया है ज़्यादा, फिर उसके बाद जाएंगे दर्शन करने। क्या खाएगा, क्या खाएगा तू? हम लोगों ने खाना ऑर्डर कर दिया है। खाने में किया है राइस और प्लेन रोटी और आलू गोभी की सब्ज़ी सूखी, और क्या चाउमीन मेरी है। नहीं, नूडल्स मैं खाऊंगा क्योंकि मैं थोड़ा सा हल्का क्या हो ही जाता ऑयली, तो थोड़ा सा बैठते हैं अपना, खाते हैं पीते हैं। पहले उधर वाले भैया बुला रहे थे, फिर इन्होंने बुलाया, पहले इन्होंने बुलाया तो हमने इनके पास आ गए, वो बुलाते तो हम उधर चले जाते। 4:30 बज चुके हैं। सुबह का नाश्ता कर लिया था हमने, समोसे वड़ा पाव और चाय, और खाना अब खाने जा रहे हैं। खाना खाने के बाद फिर दर्शन करेंगे, फिर पूरी मार्केट घूमूंगा, तो मैं आपको पूरी तरीके से दिखाऊंगा मार्केट। और मैं 12 साल पहले जब आया था, 10-12 साल हो गए मुझे, जब मैं शुरुआत में उनके साथ आया था, वो ओम बिल्डर और एक राहुल लड़का था। तो फर्स्ट टाइम जब मैं आया था तो 1200 रुपये का प्रसाद दिया था मुझे। जैसे आदमी बना देता ना, चूतिया टोपी बना देता है, ये भी चढ़ता है वो भी चढ़ता है ये भी चढ़ता है, तो 1200 रुपये का दिया। फिर सेकंड टाइम मैं आया था वाइफ के साथ, शादी से पहले, तब 500-600 का प्रसाद दिया था। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी आ रहा हूँ सिर्फ एक 10 रुपये का फूल लेता हूँ। जो चीज़ चढ़ती है साईं बाबा को सिर्फ वही लो, उसके अलावा नथिंग। बाकी कुछ शॉपिंग करनी है वो कर सकते हो, फिर चद्दर वो कुछ नहीं चढ़ता अंदर, ना चद्दर ना शॉल, सिर्फ आदमी पकड़ता भी नहीं है क्योंकि भीड़ इतनी होती है, कुछ कर ही नहीं सकता। गोलू की तबीयत अब ठीक है, गोलू ने इंजेक्शन लगवा लिया था, दर्द हो रहा था। तो अब खाना का इंतज़ार कर रहे हैं, खाना आते हैं तो फिर हम खाते हैं। हम लोगों की नूडल आ गई है, अभी खाना में टाइम है तो पहले नूडल खा लेते हैं। गोलू बता रहा है नूडल अच्छे लग रहे हैं, सही में सॉस तो भूख लगी, लेकिन नूडल मोटे बहुत हैं, जैसे हमारे होते हैं ना चाउमीन, एकदम पतली सी, यहाँ बहुत मोटा है। सही बनाया मैंने, उसमें नींबू और निचोड़ दिया तो और सही लग रहा। आधा नींबू और निचोड़ता हूँ। मंदिर में तो फ़ोन अलाउ है नहीं, पहले था अब नहीं है। एक बार मैं, लता और ज्योति हम फ़ोन लेके घुस गए। ज्योति का फ़ोन शायद छोटा था, उसने कमर में दबा लिया था, फिर मैंने भी वहीं दबा लिया। शायद लता लेके नहीं आई थी, हमारे दोनों फ़ोन चले गए थे। उस टाइम की फ़ोटो होगी,
वो फेसबुक पे पड़ी होगी तो मैं ढूंढ के एक क्लिप डालूंगा फ़ोटो की, आप देखना उस टाइम। लंच भी आ गया हमारा। चाउमीन तो अच्छी थी, अब सब्जी मीठी सी लग रही है। सब्जी मीठी लग रही है, अभी तो मम्मी ने हरी मिर्च मंगाई है, तो सब्जी में नींबू निचोड़ दो ना थोड़ा सा। मसाला हल्का लेकिन सही है। अब हम जा रहे हैं शिरडी टेंपल की तरफ। ये रोड है, ये सीधा मंदिर की तरफ जा रहा है। हम जहाँ ठहरे हैं ये 3 नंबर गेट है, ये पूरा 3 नंबर गेट है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ और जूम के लिए अभी हम लोग जा रहे हैं दर्शन की पर्ची लेने। वो यहाँ से थोड़ा सा आधा किलोमीटर दूर उस तरफ मिलेगी और मंदिर है हमारे इस तरफ। ये मंदिर की लाइन है पीछे और पर्ची लेने जाना होगा मैं इस तरफ। फिर अपना फ़ोन जमा कराएंगे, फ़ोन जमा कराने के बाद फिर हम दर्शन करने जाएंगे, क्योंकि अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। भीड़ कम है आज, शनिवार संडे ज़्यादा भीड़ होती है। सही लग रहा है पानी पीने में। नारियल का वेट देख रहे हो, सही है। मौसम भी सही हो गया। दर्शन करके हम लोग आ चुके हैं, तो मम्मी नारियल पानी पी रही है। नारियल पानी इतना बड़ा है कि अब क्या बताएं, और उनसे उठाया नहीं जा रहा। नारियल पानी इतना बड़ा है कि उनसे उठाया नहीं जा रहा है। ये देखो मेरे पीछे खड़े होकर पी रहे हैं, कह रही पहले तुम पी लो तुम पी लो। दिल्ली में क्या होता है 60 रुपये का देते हो छोटा सा, ये लगा लो कि दिल्ली का डबल है ये देखो मेरे पीछे देख रहे हो नारियल पानी डबल है वो। अब उनसे पिया नहीं जा रहा। अभी हम जा रहे हैं होटल, रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद फिर शाम को 7 बजे दोबारा आते हैं। फिर दोबारा पूरी मार्केट घूमेंगे। ये तो अभी अंदर की मार्केट थी, ये पीछे कॉम्प्लेक्स भी है। और बाकी हम चलेंगे मेन रोड पे, जहाँ 1 नंबर गेट है 2 नंबर गेट है, वहाँ चलेंगे हम शाम को। थोड़ा सा कुछ काम है, वो काम निपटा लेते हैं। उसके बाद हम लोग बाहर घूमने जा रहे थे कि चलते हैं। जब होटल के बाहर आए तो देखा तो बारिश हो रही है, और बाबूजी बता रहे हैं कि पिछले 3 घंटे से बारिश हो रही है। और बारिश देख के मुझे नहीं लग रहा कि रुकेंगे आज। बाज़ार तो खैर मुश्किल ही खुला होगा, और फिर मॉर्निंग में हमें निकलना भी है, तो समझ भी रहे हैं। हम आ रहे थे पैदल, तो पानी भरा हुआ था, तो फिर हमने सोचा कि गाड़ी से चलना सही रहेगा। मार्केट घूमनी है। बारिश बहुत ज़बरदस्ती है, कम से कम भी 5:30 बजे से बारिश हो रही है, अब जाके रुकी है। मैं तो फिर भी नंगे पैर गाड़ी चला रहा हूँ, क्योंकि जूता भीगने की वजह से तो मैंने जूते उतार के फिर गाड़ी में बैठा हूँ।
क्योंकि पानी भरा हुआ था और गाड़ी पार्किंग में पूरा पानी फुल हो चुका था। मैंने कहा वहाँ जाके चप्पल निकाल लूँगा, जूते भिगाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी सफ़र लंबा है हमारा। अब देखते हैं स्टे कहाँ करते हैं, क्या फूड कोर्ट पे बैठते हैं। ये शिरडी साईं बाबा की झांकियाँ निकल रही हैं। मैंने होटल के अंदर से भी वीडियो बनाई थी, उस टाइम बहुत तेज़ बारिश, इस टाइम बारिश कम है। और यहाँ मम्मी दूध पी रही है। बारिश ने पूरा माहौल ख़राब कर दिया। ये तो इस रोड पर अच्छी चहल पहल होती है। अब हम चल रहे हैं होटल में, आराम करते हैं, सुबह निकलना है यहाँ पे। तो मैं आज आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। शिरडी आने के 3 रूट है बाय एयर। अब जो फ्लाइट एयरपोर्ट है वो शिरडी में ही है, यहाँ से 16 किलोमीटर दूर। और नेक्स्ट आपका है बाय रोड, जैसे हम लोग आए कार से अपनी। और थर्ड है आपका रेलवे स्टेशन। पहले जब मैं आया था 10 साल पहले, 10 साल हो गए होंगे, हाँ 10-12 साल हो गए हैं, तो मैं उस टाइम आया था ट्रेन से, कोपरगांव रेलवे स्टेशन था। अब उसके आगे इन्होंने शिरडी रेलवे स्टेशन भी कर दिया है। यानी कि जैसे जैसे यात्रा, जैसे आप श्रद्धालु जितनी तादाद में आते हैं उतनी फैसिलिटी बढ़ जाती है। नहीं तो पहले मैंने आपको बताया भी था कि जो पहली बार मैं कटा था प्रसाद के चक्कर में कि भाई चलो ठीक है, लेकिन आप कभी भी आएँ, सिर्फ मात्र एक फूल जो साईं बाबा के पैरों तक पहुंचता है, वो एक फूल होता है, गुलाब का फूल ले लें, सबसे बेस्ट ऑप्शन। कुछ ज़रूरत नहीं है, हाँ आपकी श्रद्धा अनुसार आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट है वो एक फूल है। बाकी रूट आपका ये है। और दिल्ली से अगर आप चलते हैं तो फर्स्ट स्टे करें आप उज्जैन या इंदौर, फिर उसके बाद वहाँ से निकलें तो सीधा आप शिरडी वहाँ से 417 किलोमीटर है। और सबसे मेन बात है, अगर आप गाड़ी से ड्राइव कर रहे हो, मेरा पहली बार, ये सेकंड टाइम मैंने देखा है कि अगर आप 80 और 100 के बीच में गाड़ी चलाते हैं, बहुत ही अच्छा एवरेज देती है गाड़ी। मैंने अपनी XUV से निकाला है 2 बार में पिछली, तो अभी इस बार मैं आया हूँ तो मैंने 6500 रुपये का अपना टैंक फुल कराया था। दिल्ली से इंदौर पहुँच गया था मैं। और फिर मैंने कल रात में जब मैं इंदौर से निकला हूँ, कल वहाँ से भी मैंने 6500 या 6700 का तेल डलवाया है। तो वहाँ से मैं यहाँ आया हूँ और मेरी अभी भी आधे टैंक से ऊपर बचा हुआ है, सिर्फ आराम से, और जिसमें मैं सोया भी हूँ 3-4 घंटे रास्ते में AC चला के। तो जितनी एक स्पीड में गाड़ी चलाएंगे आप, बहुत ही अच्छा एवरेज निकालती है, ज़बरदस्त मज़ा आ जाता है। देख के मज़ा आ रहा है कि चलो अगर मैं 140, 150, फिर 20, फिर 100 ऊपर नीचे गाड़ी करते हैं ना, तो कुछ मज़ा नहीं आता। एक कंटिन्यू एक पे 80 पे चलाओ या 100 पे चलाओ, ऊपर चलाओगे तो एवरेज नहीं निकालती गाड़ी। मैंने तो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम देख रहा हूँ। अभी गांव से आ रहा था मैं, तब लखनऊ में मैंने तेल डलाया और घर तक पहुँचा दिल्ली में आधे टैंक में। मैं शॉक हो गया, मैंने कहा हो सके नेक्स्ट टाइम देखता हूँ। और अब मैंने ये ट्राई किया तो अब भी ऐसा हुआ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा आपको कि आप कभी भी लॉन्ग टूर पर जाएं, अगर आप जैसे 140, 130, फिर 120 ब्रेक ले के ऊपर नीचे करोगे ना, तो गाड़ी एवरेज देगी ही नहीं, ये लगा लो आप। तो थोड़ा सा तो सेविंग मैंने इसमें, और मैं ये लगा लो कि मैं जितना ट्रिप होगा, मैं इससे ऊंची गाड़ी चलानी ही नहीं है मैंने। मतलब क्या, आधा घंटा 1 घंटा लेट पहुंचेंगे, उसमें कोई हर्ज थोड़ी है। जब हम फ्री हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 1 घंटा अगर हम सपोज करो, अगर मुझे बीच में इंदौर से, जब मैं इंदौर पहुंचा दिल्ली से, अगर मैं वहाँ भी 2000 रुपये का तेल डलाता तो वो तो वेस्ट है ना। जब मैं पहुंच चुका हूँ तो फिर मज़ा क्या है। तो आप भी अपने पैसे सेव करिए जैसे मैं कर रहा हूँ। ये पैसा ऐसा नहीं है कि मैं सेव कर रहा हूँ तो हो सके किसी और चीज़ में लगा दो, कुछ और खा पी लो, क्यों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। हेलो गाइस, तो हम लोग होटल आ चुके हैं। मैं गाड़ी की पार्किंग में लेके आया हुआ हूँ और मम्मी रूम में पहुँच गई है। मैं गाड़ी लगा के जा रहा हूँ। पूरा मूड और पूरा जो एक होता है ना, ज़बरदस्त, ऑसम, कुछ भी कहो, जो मैं यहाँ पे रात में टाइम स्पेंड करता था बाहर की तरफ मंदिर के सामने, फैमिली के साथ भी। एक बार मैंने वीडियो डाली होगी, या कैमल पे मैं आदि इधर उधर घूमना, तो पूरा ब्लॉकेज हो गया था। इतनी तेज़ 5:30 बजे
दिल्ली में जहाँ बारिश की सख्त ज़रूरत है, कल से ये लगा लो बारिश बंद नहीं हुई है, थोड़ी धीमे धीमे थी। आज 5:30 बजे से 3:30 4 3 घंटे कम से कम बारिश हुई है, और वो भी बहुत ज़बरदस्त। पहले तो हम पैदल के लिए सोच रहे थे निकल जाए, कोई बात नहीं भीग जाए, फिर वापस आए, जूते पहन रखे थे, फिर चप्पल ली, गाड़ी में बैठे, फिर 1 नंबर गेट की तरफ गई, आपको वीडियो दिखाऊंगा। कुछ मज़ा नहीं आया। ये शुक्र मानो हमने दर्शन टाइम से कर ली, नहीं तो सुबह फिर हमें रुकना पड़ता, फिर जाना पड़ता। तो चलो जो भी है, दर्शन बहुत अच्छे हुए। ये लगा लो कि जिसका कोई जवाब नहीं। इससे पहले मैं कई बार आया हूँ, दर्शन लाजवाब हुए, दिल खुश हो गया दर्शन करके कि चलो ठीक है। अब यहाँ से पहले जब हम यहाँ से रिटर्न जाएंगे, उज्जैन भी करेंगे, वहाँ नहीं हो पाए थे। वहाँ सिर्फ थोड़ी सी पार्किंग की वजह से मैं पिछले 1.5 घंटे से गाड़ी लेके खड़ा था, उन्होंने नहीं कहा। मैंने कहा भैया आपका मान सम्मान है, आपकी जगह है। यहाँ तक कि 250 रुपये पीछे मैंने 200-300 को भी कहा कि 400, उसने साफ मना कर दिया। अब ऐसा उनको लग रहा था कि ये गाड़ी खड़ी होगी तो कहीं सुबह तक खड़ी हुई तो मेरा ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन मैंने चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जाते वक्त मिल लेंगे, हमें क्या, हमें तो बाबा जितनी बार बुलाएंगे हम उतनी बार जाएंगे महाकाल। तो अब हम चलते हैं, गुड नाइट। और कल का टूर हमारा है भीमा शंकर और कोल्हापुर, ये आपको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। यहाँ कुछ ज़्यादा हो नहीं पाया। शाम का सोचा था कि एक एक चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको, पूरा बारिश ने डिस्टर्ब कर दिया। कोई नहीं, आते रहते हैं हम तो, बस आपका सहयोग चाहिए। लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज़।